हेलो स्टूडेंट। आज जेई में 2025 जनवरी अटेम्प्ट का मैथमेटिक्स पेपर का कंप्लीट एनालिसिस करते हैं। ठीक है ना। एनालिसिस का पॉइंट्स होगा हम लोग का क्या। सबसे पहला टॉपिक वाइज मीन्स कौन कौन से चैप्टर से कौन से शिफ्ट में कितने क्वेश्चंस आए हैं। और फिर मैथमेटिकल स्ट्रीम वाइज कहने का मतलब अलजेब्रा से कितने क्वेश्चन थे, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री से कितने थे, ट्रिग्नोमेट्री से कितने से, कैलकुलस से कितने क्वेश्चन आए थे, इस टाइप से। फिर हम लोग देखेंगे क्या क्लास वाइज कि मतलब 11th के टॉपिक से कितने क्वेश्चन आए हैं, 12th के टॉपिक से कितने क्वेश्चन आए हैं, और वैसा क्वेश्चन जो 11th और 12th कंबाइंड हो उससे कितने क्वेश्चंस आए हैं। लेवल वाइज में हम देखेंगे क्या मतलब इजी लेवल, मॉडरेट एंड टफ लेवल। इस और फिर कंसेप्ट वाइज कहने का मतलब कौन डायरेक्ट क्वेश्चंस थे, फॉर्मूला बेस्ड थे, कौन कंसेप्चुअल था, और कौन थोड़ा लेंदी था, मतलब कैलकुलेशन किस में ज़्यादा था। फिर हम बात करेंगे टाइप्स ऑफ क्वेश्चंस मीन्स असर्शन रीजन के क्वेश्चन थे या नहीं थे, फिर मैट्रिसेस टाइप क्वेश्चन थे या नहीं थे इस शिफ्ट में। उस पे हम लोग भी डिस्कस करेंगे। लास्ट में हम लोग देखेंगे कि इस शिफ्ट में जो टॉपिक इम्पोर्टेंट रहा है, मतलब हर एक शिफ्ट में जिस चैप्टर से क्वेश्चन आए हैं, तो नेक्स्ट अप्रैल अटेम्प्ट में किससे क्वेश्चंस आने के ज़्यादा प्रोबेबिलिटी है। क्लियर है। तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं टॉपिक वाइज में देखेंगे क्या कि सेट नंबर एंड इंटरवल से सिर्फ एक क्वेश्चन आया, वो भी 22 जनवरी को। क्लियर ना। तो ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है उतना। फिर वही अगर हम बात करते हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन का, बात करते हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन भी बहुत मतलब किसी किसी शिफ्ट में ही पूछा गया है। इससे मात्र 4 क्वेश्चन आए हैं टोटल। मतलब ये 23 जनवरी फर्स्ट शिफ्ट मतलब मॉर्निंग शिफ्ट में, और ये 24 जनवरी को, और ये 28 जनवरी को एक क्वेश्चन आए, और साथ ही साथ एक 29 जनवरी को एक क्वेश्चन आए। क्लियर ना। तो इससे इसका इंपॉर्टेंस मतलब हर एक शिफ्ट में इससे क्वेश्चन मतलब कभी आता है कभी नहीं आया है। ठीक है। फिर लॉगरिथम से बात करें तो लॉगरिथम से भी सिर्फ और सिर्फ एक क्वेश्चन आया है। अगर सीक्वेंस एंड सीरीज का बात करें तो सीक्वेंस एंड सीरीज को अगर हम लोग देखें तो हर एक शिफ्ट में एक क्वेश्चन है ही है। किसी किसी शिफ्ट में दो क्वेश्चन भी, मतलब इसका इम्पोर्टेंस ज़्यादा है। मतलब अगर देखा जाए तो सिर्फ जनवरी शिफ्ट में टोटल 14 क्वेश्चन इससे आ चुके हैं। वही अगर हम ट्रिग्नोमेट्री आइडेंटिटी का बात करें तो ट्रिग्नोमेट्री आइडेंटिटी से भी सिर्फ 5 शिफ्ट में क्वेश्चन आए हैं। क्लियर है। नेक्स्ट, कुछ टॉपिक जैसे ट्रिग्नोमेट्री की क्वेश्चन से मात्र एक क्वेश्चन आए हैं, मतलब ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं रहा है। फंडामेंटल ज्योमेट्री से एक भी क्वेश्चन नहीं आया है। सोल्यूशन ऑफ ट्रायंगल से भी एक भी क्वेश्चन नहीं आया। सोल्यूशन ऑफ ट्रायंगल ऐसे भी सिलेबस में नहीं है। पहले सिलेबस में था, अब सिलेबस में नहीं है। डिटर्मिनेंट को अगर देखें तो डिटर्मिनेंट भी बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं रहा। इससे एक क्वेश्चन आया या फिर कभी कभी एक भी क्वेश्चंस नहीं आए हैं। वही अगर हम स्ट्रेट लाइन का बात करें तो एक या दो क्वेश्चन हर एक शिफ्ट में आए, सिर्फ एक शिफ्ट को छोड़ करके। वो कौन सा शिफ्ट है? 28 जनवरी। वैसे ही सर्किल का अगर हम बात करें तो 4 शिफ्ट में सिर्फ इसके से क्वेश्चन नहीं आए हैं, बाकी शिफ्ट में इससे क्वेश्चन आए हैं। तो 6 शिफ्ट में सर्किल से क्वेश्चन आए हैं। और पैराबोला का अगर हम बात करें, ये लगभग सभी शिफ्ट में क्वेश्चन आए हैं, एक शिफ्ट में क्वेश्चन नहीं आए हैं। तो अगर 23 जनवरी को इवनिंग शिफ्ट में 2 क्वेश्चन आ चुका है। इससे भी टोटल 10 क्वेश्चन अगर एवरेज माना जाए तो हर एक शिफ्ट में एक एक क्वेश्चन इससे आए ही हैं। इलिप्स का बात करें तो इलिप्स स्टार्टिंग के 3 शिफ्ट में क्वेश्चंस नहीं आए, उसके बाद हर एक शिफ्ट में क्वेश्चन आया हुआ है। एवरेज इससे टोटल कितने क्वेश्चन आए? कुछ 7 क्वेश्चंस आए हैं। हाइपरबोला से अगर बात करें तो 4 क्वेश्चंस आए हैं। परमुटेशन कम्बिनेशन का इंपॉर्टेंस इस बार ज़्यादा रहा है। हर एक शिफ्ट में इससे क्वेश्चन रहा है, और एक शिफ्ट में इससे एक नहीं 2 क्वेश्चन आए हैं। क्लियर है कि वो कौन सा शिफ्ट है? 29 का मॉर्निंग शिफ्ट है। बायनोमियल जनरली देखा जाता है कि परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन से क्वेश्चन आता है तो बायनोमियल से क्वेश्चन नहीं आता है, बायनोमियल से आता है तो परम्यूटेशन। लेकिन इस बार ऐसा नहीं है, परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन से भी क्वेश्चन आए हैं, बायनोमियल से भी क्वेश्चन आया, मतलब दोनों का इंपॉर्टेंस यहाँ पे दिखा है। तो इससे भी टोटल 11 क्वेश्चन आए हैं पूरे जनवरी शिफ्ट में। फंक्शन का अगर बात करें तो फंक्शन से भी लगभग शिफ्ट में क्वेश्चन आए हैं, वो भी किसी किसी शिफ्ट में तो दो दो क्वेश्चन आ चुके हैं। मतलब इसका भी इम्पोर्टेंस
रहा है। टोटल देखा जाए तो 12 क्वेश्चन इससे आए हैं। रिवर्स ट्रिग्नोमेट्री से 4 शिफ्ट में क्वेश्चन नहीं आए, और जिन आए हैं तो एक क्वेश्चन सभी से आया है। क्लियर है? टोटल इससे कितने क्वेश्चन आए हैं? इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री से 7 क्वेश्चन, लिमिट से 8 क्वेश्चंस, डिफरेंशिएबिलिटी से ओनली 2 क्वेश्चंस आए हैं, और डिफरेंशिएबिलिटी से 2 क्वेश्चंस, और मेथड ऑफ डिफरेंशिएशन से 1 क्वेश्चंस, टेंजेंट नॉर्मल 1, फिर मोनोटोनिसिटी से 2, एंड मैक्सिमम एंड मिनिमा से 2 क्वेश्चंस आए हैं। क्लियर ना? वही हम बात करते हैं इंडेफिनिट इंटीग्रेशन से, तो इंडेफिनिट इंटीग्रेशन से 5 क्वेश्चंस, मीन्स इसका बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस नहीं रहा है। सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंस रहा है तो किसका रहा है? डेफिनिट इंटीग्रेशन का रहा है। इससे टोटल कितने क्वेश्चन आए हैं? 15 क्वेश्चन, और डिफरेंशियल इक्वेशन से 11 क्वेश्चंस, और आइडिया अंडर द कर्व से कितने क्वेश्चन आए? 13 क्वेश्चन टोटल आए हैं। यहाँ पे अगर डेफिनेट इंटीग्रेशन को देखा जाए तो एक शिफ्ट में सिर्फ क्वेश्चन इससे नहीं आया है, बाकी कुछ शिफ्ट में तो इससे दो क्वेश्चन आ चुका है। और एक शिफ्ट में तो मतलब 29 जनवरी का लास्ट शिफ्ट का अगर बात करें, इवनिंग शिफ्ट का बात करें, तो सिर्फ इंडिफिनिट से 3 क्वेश्चंस आ चुका है। मीन्स इसका काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंस रहा है। फिर अगर हम मैट्रिसेस से बात करें तो हर एक शिफ्ट में एक क्वेश्चन तो इससे आए ही आए हैं। सिर्फ एक शिफ्ट में इससे एक भी क्वेश्चन नहीं आया। अगर एक शिफ्ट में एक क्वेश्चन नहीं आया तो एक, तो 29 का जो फर्स्ट शिफ्ट है उसमें 2 क्वेश्चन आ गए, मतलब एवरेज इसका देखा जाए तो 10 क्वेश्चंस, हर एक शिफ्ट में एक क्वेश्चन आए हैं। वेक्टर से भी देखा जाए तो हर एक शिफ्ट में मतलब इससे क्वेश्चन रहा ही रहा है। ऐसा कोई शिफ्ट नहीं है जिसमें में इससे क्वेश्चन नहीं रहा है, और कुछ शिफ्ट में तो इसमें 2 क्वेश्चंस रहे हैं। और को 3D से देखा जाए तो हर एक शिफ्ट में दो दो, एक नहीं, दो दो क्वेश्चंस आए हैं। सिर्फ एक शिफ्ट, दो शिफ्ट में सिंगल क्वेश्चन इससे रहा है, बाकी हमेशा क्या रहा है? दो दो क्वेश्चन रहे हैं। मतलब टोटल क्वेश्चन इससे कितने रहे हैं? 18 क्वेश्चंस रहे हैं। कॉम्प्लेक्स नंबर का भी इंपॉर्टेंस अच्छा खासा रहा है। इस हर एक शिफ्ट में एक क्वेश्चन आएंगे, कुछ शिफ्ट में इससे दो क्वेश्चंस भी आए हैं। तो टोटल इसके क्वेश्चन कितने आए? 11 क्वेश्चंस, प्रोबेबिलिटी से भी 11 क्वेश्चंस, और स्टैटिक्स से भी 6 क्वेश्चंस, एंड रिलेशन से 6 क्वेश्चंस आए हैं। क्लियर है? अब हम बात करते हैं स्ट्रीम वाइज। तो देखा जाए तो अलजेब्रा से 9 क्वेश्चन, 8 क्वेश्चन, 9 क्वेश्चन, 9 क्वेश्चन, 10 क्वेश्चंस, 6 क्वेश्चंस, 10 क्वेश्चंस, 8 क्वेश्चंस, 11 क्वेश्चंस, 9 क्वेश्चंस। एवरेज अगर निकाला जाए तो 8 क्वेश्चंस हर एक शिफ्ट में इससे आए हैं अलजेब्रा से। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का अगर बात किया जाए तो हर एक शिफ्ट में अगर देखा जाए तो 4 का एवरेज इससे आता है, मतलब कि इसका काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंस रहा है कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का भी। क्लियर ना? वेक्टर 3D का देखा जाए काफ़ी छोटा चैप्टर है, तो इससे एवरेज कितना रहा है? 3 क्वेश्चन सभी में दोनों मिला करके रहा है 3D वेक्टर्स। हर एक शिफ्ट में टू टू सॉरी 3 क्वेश्चंस हर एक शिफ्ट में रहा है, ये दोनों को मिला करके। ये टॉपिक काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है 3D वेक्टर। क्लियर ना? कैलकुलस से देखा जाए तो हर एक शिफ्ट में अगर अगर इसका एवरेज निकालें तो 9 का एवरेज आता है लगभग। क्लियर है? टोटल 87 क्वेश्चंस आ चुके हैं इससे। ट्रिग्नोमेट्री का बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस नहीं रहा है, तो एवरेज इसका, इससे टोटल 6 क्वेश्चन ही आए हैं, लेकिन इसका एवरेज 1 का भी नहीं है। तो अगर हम देखें तो सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंस कौन सा रहा है? अगर काफ़ी शॉर्ट टॉपिक है 3D फैक्टर, और इसका एवरेज 3 क्वेश्चन हर एक शिफ्ट में रहे ही रहे, तो नेक्स्ट सेशन में भी इसका इम्पोर्टेंस ज़्यादा ही रहेगा। ये टॉपिक को तो पढ़ करके ही जाना है अच्छे से। क्लियर ना? अगर हम क्लास वाइज अगर एनालिसिस करें तो क्लास 11th से 9 क्वेश्चंस, 12th से 10 क्वेश्चन आए हैं। फर्स्ट शिफ्ट 22 जनवरी फर्स्ट शिफ्ट में 11 क्वेश्चन, 7 क्वेश्चन, और कंबाइंड क्वेश्चन फर्स्ट शिफ्ट में कितने रहे? 6, और सेकेंड शिफ्ट में कितने रहे? 7 रहे हैं। तो अगर एवरेज देखा जाए तो 11th से जो क्वेश्चंस आते हैं वो मिक्स्ड नहीं होते हैं लगभग। तब 9 9 9, 10 8 9 11 10, 11th का वेटेज इस बार थोड़ा ज़्यादा रहा है। जनरली 12th का वेटेज ज़्यादा रहता है हर एक ईयर, लेकिन इस बार 11th का वेटेज 11th से 12th से ज़्यादा रहा है। कंबाइंड
क्वेश्चंस कुछ कंबाइंड क्वेश्चन का एवरेज कितना रहा है, 6 रहा है लगभग। तो कंबाइंड क्वेश्चन मतलब जिसमें मतलब वैसा क्वेश्चन जिसमें 11th का भी कंसेप्ट है और 12th का भी कंसेप्ट मिला हुआ है। क्लियर ना? नेक्स्ट, डायरेक्ट अगर हम कंसेप्ट वाइज अगर देखें, कंसेप्ट वाइज कहने का मतलब डायरेक्ट फार्मूला बेस्ड या डायरेक्ट मतलब उसी टॉपिक से रिलेटेड कंसेप्ट का यूज हो रहा है। तो मॉर्निंग शिफ्ट में वैसे क्वेश्चन सिर्फ 4 रहे हैं। थ्री सेकेंड शिफ्ट में वैसे ही 23 जनवरी को 5 और 4 रहा है। फर्स्ट शिफ्ट में 5, सेकेंड शिफ्ट में 4 एंड 24 जनवरी को 5 एंड 4 रहा है। फर्स्ट शिफ्ट में 5, सेकेंड में 4। मतलब ये रहा है डायरेक्ट क्वेश्चन। अगर कैलकुलेशन वाइज वाइज देखा जाए तो हर एक शिफ्ट में कैलकुलेशन बेस्ड क्वेश्चन बहुत ज़्यादा रहा है। इसका एवरेज ही अगर निकालें तो ये आ जाता है कितना, 13 का एवरेज आ जाता है। मतलब 13 क्वेश्चंस देखा जाए तो कैलकुलेशन बेस्ड होता है। मल्टी टॉपिक क्वेश्चन देखा जाए, मल्टी टॉपिक क्वेश्चन कहने का मतलब एक वैसा क्वेश्चन जिसमें एक से ज़्यादा टॉपिक का कंसेप्ट यूज हो रहा होता है। वैसे क्वेश्चन 5 है, 7 है, 8 है। अगर इसका टोटल एवरेज अगर निकाल लिया जाए ये लगभग आ जाएगा आपका 6 के आसपास। तो 6 क्वेश्चन ऐसे रहेंगे जनरली जिसमें मल्टी टॉपिक क्वेश्चन होंगे, मतलब एक से ज़्यादा टॉपिक का कंसेप्ट का यूज होगा। क्लियर ना? नेक्स्ट, अब हम लेवल वाइज इसका एनालिसिस करते हैं। तो हर एक शिफ्ट में अगर देखा जाए तो इजी क्वेश्चंस का जो इजी क्वेश्चन जो रहा है उसका एवरेज 10 रहा है। मतलब 10 क्वेश्चन ऐसे हैं जो कि सभी से बनने ही चाहिए। क्लियर ना? मॉडरेट बेस देखा जाए तो इसका एवरेज कितना रहा है, 8 रहा है। और अगर टफ वाइज देखा जाए तो इसका एवरेज जो है 5 रहा है। क्लियर ना? अगर मॉडरेट बेस को हम लोग कर सकते हैं कितना, 9 कर सकते हैं, ज़्यादा सही रहेगा। इजी का अगर हम लोग एवरेज लें 11 रहेगा। क्लियर ना? अगर हम बात करते हैं, अगर 22 जनवरी को अगर एक एवरेज स्टूडेंट के जैसा सोचे तो एटलीस्ट 45 मार्क्स तो आने ही चाहिए। और 50 मार्क्स इसमें आने चाहिए थे सेकेंड शिफ्ट में। वही 23 जनवरी का बात करें तो 40 मार्क्स और सेकेंड शिफ्ट में 45। और फिर 24 का बात करें, 24 जनवरी का, तो 50 और 55 आने चाहिए थे फर्स्ट एंड सेकेंड शिफ्ट में। वैसे इसका भी अगर हम बात करें 28 जनवरी का, तो 50 मार्क्स फर्स्ट शिफ्ट में, 55 मार्क्स सेकेंड शिफ्ट में। एंड 29 जनवरी की अगर बात करें तो 50 मार्क्स फर्स्ट शिफ्ट में एंड 50 मार्क्स सेकेंड शिफ्ट में भी आने चाहिए थे। अगर देखा जाए कि एक एवरेज स्टूडेंट अगर इसे सोल्व करता तो कितना टाइम लगना चाहिए था, तो 22 जनवरी का जो फर्स्ट पेपर है उसे सोल्व करने में 85 मिनट्स, सेकेंड शिफ्ट के पेपर को सोल्व करने में थोड़ा कम टाइम लगेगा, 80 मिनट्स। लेकिन यहाँ पे अगर 23 जनवरी के फर्स्ट शिफ्ट का बात करें तो बहुत ज़्यादा टाइम लगेगा क्योंकि पेपर काफ़ी लेंदी था, तो 90 मिनट्स लगेगा। और सेकेंड शिफ्ट वाले को 80 मिनट्स लगेगा। और 24 जनवरी के फर्स्ट शिफ्ट का बात करें तो यहाँ भी 90 मिनट और सेकेंड शिफ्ट वाले का भी 90 मिनट। मीन्स दोनों शिफ्ट में पेपर काफ़ी लेंदी थे, काफ़ी कैलकुलेशन बेस्ड था। क्लियर ना? 28 जनवरी का बात करें तो दोनों पेपर को सोल्व करने में 80 मिनट्स लगेंगे। मतलब ऐसा अगर देखा जाए तो एक भी ऐसा शिफ्ट नहीं है जिसमें 60 मिनट में मैथ्स का पेपर सोल्व हो सकता है। एक भी शिफ्ट नहीं है। सारे शिफ्ट में जो पेपर सोल्व सोल्व करने का जो टाइमिंग है 85 का एवरेज आता है। तो ऐसा मान के ही चलना है कि हर एक पेपर में 85 मिनट तो मैथ्स पे देना ही देना है। वो टाइम मैनेज कहाँ से होगा, फिजिक्स और केमिस्ट्री के पेपर से मैनेज होगा। क्लियर ना? नेक्स्ट, देखा जाए तो इस ईयर तो असर्शन रीजन बेस्ड टाइप क्वेश्चन किसी शिफ्ट में आया ही नहीं है। स्टेटमेंट वाइज क्वेश्चन आया भी है तो मात्र 2 क्वेश्चन आया है। एक आया है 23 जनवरी के सेकेंड शिफ्ट में और एक 28 जनवरी के फर्स्ट शिफ्ट में आया है बस। अगर मैं मैचिंग लिस्ट का टाइप का बात किया जाए तो एक भी क्वेश्चन नहीं है, ना असर्शन रीजन आया है ना मैचिंग लिस्ट टाइप का क्वेश्चन आया है। क्लियर ना? नेक्स्ट, अब हम बात करते हैं कि अप्रैल अटेम्प्ट में कौन से टॉपिक का वेटेज ज़्यादा रहेगा। वेटेज ज़्यादा मतलब कि वैसा टॉपिक जो हर एक शिफ्ट में आने का चांसेस ज़्यादा ही ज़्यादा है। तो सीक्वेंस एंड सीरीज इस बार भी मतलब अप्रैल अप्रैल अटेम्प्ट में भी एक क्वेश्चन तो आना ही आना है हर एक शिफ्ट में। तो ये टॉपिक तो कवर करके ही जाना है। क्वाड्रेटिक का क्वाड्रेटिक
जनवरी अटेम्प्ट में बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं, इससे ज़्यादा क्वेश्चन नहीं आया था, लेकिन मुझे ऐसा लग रहा है कि अप्रैल शिफ्ट में क्वाड्रेटिक से एक क्वेश्चन रहेगा ही रहेगा। साथ ही साथ सर्किल से भी एक क्वेश्चन हमेशा रहेगा, कोनिक से दो क्वेश्चन रहेगा। कोनिक कहने का मतलब पाराबोला, एलिप्स एंड हाइपरबोला। तो ये इन चार टॉपिक को कवर करके ही जाना है, सर्किल, पाराबोला, एलिप्स एंड हाइपरबोला। क्लियर ना? परमुटेशन कॉम्बिनेशन से भी एक क्वेश्चन रहेगा ही रहेगा। रिलेशन का इम्पोर्टेंस नहीं रहा था जनवरी अटेम्प्ट में, लेकिन इस बार रिलेशन से क्वेश्चन रहेगा ही। स्टैटिक से क्वेश्चन कम रहेगा, लेकिन रिलेशन से क्वेश्चन ज़्यादा रहेगा। और साथ ही साथ फंक्शन से भी क्वेश्चंस कम होने के चांसेज है। मीन्स स्टैटिक्स और फंक्शन के जगह पे मुझे ऐसा लग रहा है रिलेशन का इम्पोर्टेंस ज़्यादा रहेगा। फिर अगर हम बात करते हैं कंटिन्यूटी एंड डिफरेंशियबिलिटी से क्वेश्चन रहेगा, क्योंकि जनवरी अटेम्प्ट में लिमिट से क्वेश्चन ज़्यादा थे। क्लियर है? तो यहाँ पे इंपॉर्टेंस किसका ज़्यादा रहेगा? कंटिन्यूटी एंड डिफरेंशियबिलिटी का। वैसे अगर हम मोनोटोनिसिटी का बात करें तो मोनोटोनिसिटी कहने का मतलब इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग मैक्सिमम मिनिमा से रिलेटेड जो क्वेश्चन होगा, वो उससे एक क्वेश्चन आएगा ही आएगा। क्लियर ना? डेफिनेट इंटीग्रेशन से इस बार तो वन क्वेश्चन टू क्वेश्चन इस बार भी आने वाला ही है, लेकिन नहीं, वन क्वेश्चन डेफिनेट इंटीग्रेशन से आएगा, लेकिन एरिया से मुझे ऐसा लग रहा है कि दो क्वेश्चन बनेंगे, और एरिया से रिलेटेड क्वेश्चन से मैक्सिमम टाइम इजी ही होते हैं। जनवरी अटेम्प्ट में 3D से दो क्वेश्चन हमें एवरेज आ रहा था, और वेक्टर से एक क्वेश्चन आ रहा था। लेकिन इसमें इस बार अप्रैल वाले अटेम्प्ट में वेक्टर से टू क्वेश्चन होंगे और 3D से वन क्वेश्चन होंगे। डिफरेंशियल इक्वेशन तो एक क्वेश्चन फिक्स ही रहेगा हर एक शिफ्ट में। हो सकता है किसी किसी शिफ्ट में एक से ज़्यादा मतलब दो क्वेश्चन भी पूछा जा सकता है। क्लियर ना? कंटिन्यूटी एंड डिफरेंशियबिलिटी के बारे में डिस्कस हम लोग ऑलरेडी कर चुके हैं। क्लियर ना? थैंक यू।